हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 8 का हिंदी का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, जल्दी से इसको रीड करते हैं और उसके बाद में इसके आंसर्स देखते हैं। क्या कहा गया है? बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इचका दाम क्या है, ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार का गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो खिलौने वाला चैप्टर में से लिया गया है। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अंदर से क्वेश्चंस क्या है? गद्यांश के अनुसार खिलौने वाला बच्चों को खिलौने कैसे बेचता था? बच्चों से पैसे लेकर खिलौने देता था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। गद्यांश के अनुसार खिलौने वाला क्या गाकर खिलौने बेचता था? तो खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला कहकर क्या करता था? खिलौने जो है वो बेचता था। अब यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है जिसे पढ़ना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फगनी पर के झूले। अब इसके हम पढ़ते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। काव्यांश के अनुसार पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं? तरु की फगनी पर झूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या क्या भूल जाते हैं? अपनी गति और उड़ान भूल जाते हैं। अब यहाँ पे व्याकरण के क्वेश्चंस हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो देखो तरुणाई, बचपना, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है। तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। जवानी, देखो शहर, त्रिभुज, गंगा ये यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जवानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर यहाँ पे सर्वनाम को पहचानिए। तो सर्वनाम कौन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। स्वर्ण श्रृंखला के विशेषण में की भेद कीजिए। तो स्वर्ण श्रृंखला में क्या है? स्वर्ण की श्रृंखला के क्या हो रहा है? गुणवाचक विशेषण। कौन से विशेषण है यहाँ पर? गुणवाचक विशेषण। अब गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो क्या कहा गया है, हम पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक के वापस आ जाता था, परंतु 2-3 बार से मैं यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिताजी एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचियाँ नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही न आया और बीच में मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। विरले लाख की में से चैप्टर में से लिया गया है ये। विरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, तब मेरे को एक सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, पर मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी मुझे सहसा बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा उनसे मिलाऊं। तो लाख की चूड़ियों चैप्टर में से लिया गया है, बदलू की कहानी है इसके अंदर। अब देखो क्या कहा गया है। गद्यांश के अनुसार, देखो क्या कहा गया। गद्यांश के अनुसार लेखक की गर्मी की छुट्टियों पर कहाँ जाता था? अपने मामा के यहाँ। गद्यांश के अनुसार लेखक की रुचि लाख की चूड़ियों में क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि वह अब क्या हो गया था? बड़ा हो चुका था। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जैक्ट आपका ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी अच्छी रिविजन हो जाएगी इससे। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? लेखक की लाख में चूड़ियां नहीं रह गई थी। क्या है? लेखक की लाख की चूड़ियों में रुचि नहीं रह गई थी, इसीलिए उसका ध्यान नहीं आया। गद्यांश के अनुसार लेखक को किसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी? अपने मामा की छोटी लड़की की, जिसके कांच की चूड़ियां लग गई थी, इसलिए उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। अब नीचे यहाँ पे काव्यांश दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी बाँचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल क्या हैं? भगवान के डाके। भगवान के डाके चैप्टर में से है। काव्यांश के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां। नेक्स्ट देखते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश। कवि के अनुसार भगवान के डाके द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। नेक्स्ट देखते हैं। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 चलता है। 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन। बस की यात्रा में पाठ में बस कैसी थी? वयोवृद्ध, मतलब बूढ़ी हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी।
नेक्स्ट देखते हैं, भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सभी चैप्टर के लेखक और जो कविताकार हैं उनको जरूर याद करके जाइएगा। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णनात्मक पार्ट शुरू हो जाता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, दो शब्द के मेल को क्या कहा जाता है? समास। अधिकार में मूल शब्द क्या है? कार यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा और अधि यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। जवान शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए, जवानी। आम, मीठे आम ले आओ में वाक्य विशेषण हमको छांटना है, तो मीठे यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भगवान के डाके कविता के अनुसार एक देश में पानी बरसकर कौन गिरता है? भाप। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। भगवान के डाके के अनुसार, कविता के अनुसार, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध। भगवान के डाकिए के अनुसार कविता में वर्णित पेड़ पौधे पानी पहाड़ किसके अंग है? प्रकृति के। किसके अंग है? प्रकृति के। भगवान के डाकिए के अनुसार, कविता के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते हैं? चिट्ठियों की भाषा। जो भी पक्षी ये बादल भेजे, इन चिट्ठियों की भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, बदलू किस पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? मचिए पर। बदलू किस प्रकार की चूड़ियाँ बेचता था? लाख की चूड़ियाँ। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई। देखो 2 क्वेश्चन आ गए हैं, लेखक से आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एग्जैक्ट, मैं बार बार बता रही हूँ एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और इन क्वेश्चन को समझकर आप बाकी क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रय विक्रय का एक माध्यम है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। इसमें ऐसा होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, उसमें पैसों का मुद्रा मतलब पैसे की जरूरत नहीं होती। जैसे गेहूं के बदले चूड़ियां दी गई, इस तरीके से होता है, जैसे कि बदलू के चैप्टर में हुआ था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, नाना के घर, मामा के घर, दादी के घर, कुछ भी लिखिए और उसके बाद में थोड़ा सा उसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बस की यात्रा पाठ के लेखक में हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसकी बस बहुत पुरानी थी और बस कब किस पेड़ से टकरा जाए ये उसे पता ही नहीं था, तो उसे इसीलिए उसे हर पेड़ क्या लग रहा था? दुश्मन लग रहा था। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? तो अपने सपनों का भारत, यहाँ पे अपने शब्दों में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर फ्री होते हैं, आप कुछ भी लिख दो आपको नंबर मिल जाएंगे कि हर तरफ हरियाली हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छी मेडिकल सुविधाएं हो, हर तरफ उन्नति ही उन्नति हो, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पर, भगवान के डाकिए के अनुसार चिट्ठियाँ कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। भगवान के डाकिए के अनुसार पक्षियों की पंखों पर क्या तिरता है? सौरभ हवा के तैरते पक्षियों की, मतलब सौरभ हवा जो है वो पक्षियों की पंखों पर तिरती है। भगवान के डाकिए के अनुसार, कविता के अनुसार किसकी लाई हुई चिट्ठियां कौन बाँचता है? तो पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियां कौन बाँचता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सब बाँचते हैं। भगवान के डाकिए के अनुसार कविता में सुगंध कौन बेचता है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें अनुच्छेद दिया गया, बाढ़ की आपदा, दिवाली, शिक्षा में मोबाइल, इन सब में क्या कर सकते हैं? आपको अनुच्छेद लिखना है, 5 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे पत्र दिया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त पुस्तकें मंगवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है पुस्तकालय में, और भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर अपने छोटे भाई को बधाई का पत्र देना है, पत्र लिखना है। तो अगर आप इन दोनों के लिए भी कमेंट करेंगे, इन दोनों का भी क्वेश्चन बनाऊंगी, मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, वहां से तैयारी कर लीजिए और यहाँ से जरूर रिवीजन करके जाइएगा और अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। थैंक यू गाइस।